प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय वेल जय। प्रणाम। वेलकम टू 64th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और ये क्लास में हम मुनीश्वर स्वामी भगवान का तो जीवन चरित्र हो गया, पर उस उनके जीवन काल में अम, अनेक चक्रवर्ती, अनेक अनेक बलदेव वासुदेव आदि हुए हैं। तो आज महापद्म चक्रवर्ती जो नाइन्थ चक्रवर्ती है उनका उसका हम जीवन चरित्र देखेंगे। तो विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो सब पाव परासरो मंगलानं च सव्यसिं परमं भवै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम, ज्ञातारम विश्ववस्तुन, शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुतिमानये। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृशे, निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। तो पीछे क्लास में हम दंडक प्रकरण के बारे में देख रहे थे। तो अ, हमने आई थिंक 24 में से 20 द्वार के बारे में देखा। तो हम लास्ट क्लास का थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हर बार हम जब स्टार्ट करते हैं, हम एक जो 24 दंडक है उसके बारे में हर बार हम रिवाइज करते हैं, तो हमको याद रहे कि 24 दंडक कौन से हैं। तो अपना जो आत्मा है, शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार आत्मा, जब कर्मों से बंधित होता है तो चार गतियों में वो परिभ्रमण करता है और अनेक प्रकार के दंड, अनेक प्रकार के सजा, दुख आदि को वो भोग करता है। इसलिए ये चार गति को दंड कहते हैं या दंडक कहते हैं। तो गत्सार मुनि ने इसको विस्तार से समझाने के लिए ये चार गति को 24 गतियों में डिवाइडेड कर दिया है। तो अभी तक हमको शायद याद रह गया है कि 24 गति कौन सी है। तो नरकावास की एक दंडक, मनुष्य गति का एक दंडक, तिर्यंज के 9 दंडक, उसमें 5 स्थावर, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय, और बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और गर्भज पंचेंद्रिय। राइट। तो तिर्यंज के 9 दंडक और देवताओं के 13 दंडक, उसमें 10 भुवनपति देवता, एक व्यंतर व्यानव्यंतर, एक ज्योतिष और एक वैमानिक, ऐसा करके 13 दंडक। तो ये जो 13 गति है उसको ये जो 24 दंडक है उसको 24 द्वारों द्वारा उसको समझाया गया है। तो यहाँ पे हमने एक बात नहीं किया है कि 24 क्यों। राइट। कभी हमको प्रश्न आता है कि ये चार गति को 24 में क्यों डिवाइड किया गया है और 24 द्वारों से क्यों समझाया गया है। तो इसका रहस्य ये है कि ये जो दंडक प्रकरण है ना, वो महावीर स्वामी के भगवान की स्तुति के रूप है। तो इसलिए इसको 24 में डिवाइड किया गया है। महावीर स्वामी भगवान 24 में तीर्थंकर है। तो वो ये जो दंडक प्रकरण की रचना की है, अगर तुम ये संस्कृत में तुम पढ़ो तो ये पूरा स्तुति रूप है, महावीर भगवान की स्तुति रूप है। तो उस प्रकार से ये पूरा शास्त्र को समझाया है। इसलिए ये चार गति को 24 में डिवाइड किया गया है और 24 द्वारों द्वारा उसका समझाया गया है। राइट। तो ये इसका रहस्य है। तो लास्ट टाइम हमने 19th और 20th द्वार के बारे में देखा था, पर्याप्ति और कीमहार। ये क्लास में हम संगनी और वेद, वो दो द्वारों के बारे में देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें गति और आगति द्वार के बारे में देखेंगे। ये जो गति और आगति द्वार है जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो सबसे इंटरेस्टिंग द्वार है। मैंने ये जब दंडक प्रकरण स्टार्ट किया था ये समझाने का, तो मुझे पहले ऐसा था कि मैं ये दो टॉपिक ही उसमें से लूंगा, गति और अगति। बाकी सब मैंने सोचा नहीं था, पर जैसे जैसे मैंने सोचा, मैंने बोला ठीक है पूरा दंडक प्रकरण ही ले लेते हैं। पर गति और आगति द्वार क्या है, इतना इंटरेस्टिंग है कि वो दिखाता है कि कौन सा जीव कौन से गति में से कौन से गति में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमको प्रश्न होता है कि देवलोक के देव है, वो क्या अपकाय में जा सकते हैं, पृथ्वीकाय में जा सकते हैं, तेवकाय में जा सकते हैं। राइट। नरक के जीव तेवकाय में जा सकते हैं। राइट। ये सब हमको प्रश्न होता है। तो यहाँ पे गति और अगति द्वार इतना डिटेल में समझाया है, शायद उसके 2 क्लास लगेंगे कि कौन से जीव कौन से गति में जा सकते हैं और कौन से गति से आ सकते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर लास्ट क्लास में हमने पर्याप्ति और कीमाहार द्वार के बारे में देखा था, उसको हम ब्रीफली हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पर्याप्ति किसको कहते हैं। जीव जब एक भव से दूसरे भव जाता है तो पुराने भव में अपना शरीर को त्याग करता है, छोड़ के जाता है। और जब दूसरे भव में उत्पन्न होता है
तो वो आत्मा को, वो जीव को जीना पड़ता है। राइट, तो उसके लिए उसको शरीर को धारण करना पड़ता है, उसको इंद्रियों की रचना करनी पड़ती है, उसको श्वासोश्वास लेना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। राइट, तभी वो आत्मा वो जन्म में शरीर धारण करके वो जी सकता है। तो आत्मा की जो शक्ति है, ये जो ये जो शक्ति जो प्राप्त होती है वो पुद्गलों के मदद से प्राप्त होती है। राइट, वो आहार ग्रहण करता है, सोचने के लिए मनोवर ग्रहण के पुद्गल ग्रहण करता है। राइट, तो ये सब जो 6 प्रकार की शक्ति है वो पुद्गलों के मदद से प्रकट होती है। तो पर्याप्ति किसको कहते हैं? कि आत्मा की ऐसी शक्ति जो पुद्गलों को ग्रहण करके अपने अपने रस रूप में परिणमन करने की शक्ति, तो उसको पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति मात्र शक्ति रूप है, वो कार्य रूप नहीं है। आत्मा को एक बार वो पुद्गलों को ग्रहण करके उसको परिणमन की जो शक्ति मिल गई, तो हम कहते हैं कि वो जीव पर्याप्त हो गया। राइट, तो पर्याप्ति 6 प्रकार की है। उसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो औदारिक शरीर है, उसमें जो अपना मनुष्य और तिर्यंज का शरीर है, उसमें पहले सबसे पहले आहार पर्याप्ति वो प्रथम समय में ही हो जाता है। आहार पर्याप्ति मतलब जो आहार के पुद्गल है, हमने ये देखा था कि ओजाहार, ओजाहार मतलब जो सब्टल एनर्जी पार्टिकल्स है, स्थूल नहीं, पर सूक्ष्म जो एनर्जी पार्टिकल्स है उसको वो ग्रहण करके, वो ग्रहण करके आहार मतलब वो रस और मल रूप में परिणमन करने की शक्ति, मतलब यूजफुल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट। राइट, तो वो जो शक्ति जो प्राप्त करता है उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। वो सभी जीव जैसे ही उत्पन्न होता है प्रथम समय में ही वो पर्याप्ति वो प्राप्त कर लेता है, मतलब वो शक्ति हासिल कर लेता है। फिर उसके बाद सेकंड है शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति में जो भी आहार उसने लिया है उसमें जो रस रूप पुद्गल है उसको शरीर रूप परिणमन करने की शक्ति, मतलब जो औदारिक शरीर है उसमें रक्त बनाने का, हाड़ का बनाने का, टिश्यू, कार्टिलेजेस, वीर्य, फैट, राइट, ऐसे जो 7 चीज जो बनाता है, तो उसको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। उसको एक अंतर मुहूर्त लगता है आफ्टर आहार पर्याप्ति। फिर इंद्रिय पर्याप्ति मतलब जो रस रूप जो पुद्गल है उसको अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय के रूप परिणमन करने की शक्ति। हमने देखा कि बाह्य इंद्रिय तो सिर्फ कवर है, पर जो विषय का बोध करता है वो तो बाह्य इंद्रिय के अंदर रहा हुआ अभ्यंतर इंद्रिय है, जो अंगुल के असंख्यता भाग जितना छोटा है। तो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय जो एक्चुअली विषय का बोध करता है उसको परिणमन करने की शक्ति वो इंद्रिय पर्याप्ति, उसके लिए भी एक अंतर्मुहूर्त लगता है। फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति, वो तुमको पता है कि श्वास ग्रहण करके हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अंदर जो मेटाबॉलिज्म की पूरी क्रिया होती है और फिर CO2 बाहर निकलता है, तो उसमें जो भी हमको जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो पूरा श्वासोश्वास पर्याप्ति है। उसके लिए भी उसको एक अंतर्मुहूर्त लगता है। भाषा पर्याप्ति मतलब भाषा वर्गण के पुद्गल को ग्रहण करके वचन रूप परिणमन करने की शक्ति। और मनोपर्याप्ति मतलब मनोवर्गण के पुद्गल करके विचार रूप परिणमन करने की शक्ति। तो आहार पर्याप्ति एक समय लगता है, बाकी सब पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त 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 समय लगता है। पर ये छो छः मिला के टोटल समय भी अंतर्मुहूर्त है। राइट, तो औदारिक शरीर में ये जीव 6 पर्याप्ति पूर्ण करता है। फिर हमने वैक्रिय शरीर के बारे में देखा था। वैक्रिय शरीर में क्रम सेम ही है पर समय अलग है। तो आहार पर्याप्ति एक समय की सेम है, उसके बाद शरीर पर्याप्ति एक अंतर्मुहूर्त वो भी सेम है, पर उसके बाद जो इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा और मनो पर्याप्ति, वो सब कुछ एक एक समय में हो जाती है। टोटल टाइम वापस अंतर्मुहूर्त ही लगता है, पर इसमें जो पर्याप्ति पूर्ण होने का समय वो स्लाइटली डिफरेंट है देवलोक के और नारद के जीवों के लिए। फिर हमने देखा कि कौन से दंडक में कितनी पर्याप्ति है। तो एक इंद्रिय में 4 पर्याप्ति है, आयुष्य, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास। फिर बे इंद्रिय में एक भाषा ऐड होती है, ते इंद्रिय में भी भाषा है, चौरिंद्रिय में भी भाषा, असंगनी पंचेंद्रिय में भी भाषा पर्याप्ति है। देखो, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय जीव है जैसे इंसेक्ट्स है, वो आवाज करते हैं। राइट, इवन जो अव्यक्त आवाज रूप है पर हम सुनाई देता है, जो इंसेक्ट्स आवाज करते हैं, तो वो भाषा पर्याप्ति है। फिर मनुष्य और तिर्यंच ऐसे जीव है जिसको छो छः पर्याप्ति है। देव, नारक, मनुष्य जो पंचेंद्रिय जीव है वो उनको 6 पर्याप्ति है। फिर हमने देखा था कि पर्याप्ति 2 टाइप की है, लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। जो पर्याप्ति ना पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आती है। जिसको पर्याप्त नाम कर्म है वो पर्याप्ति पूर्ण करके उसकी मृत्यु होती है। जो अपर्याप्त नाम कर्म है वो छो छः पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हमने देखा कि जब
कोई मुनि भगवान जो चौथ पूर्वधर है, जिसको आहारक लब्धि है या वैक्रिय लब्धि है, या देवता जब उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं, तब वो अपने जो शरीर है उसमें जो छह पर्याप्ति उसने पूर्ण की है वो उनको काम नहीं आती। उनको वापस नई छह पर्याप्ति उनको वापस उनकी रचना करनी पड़ती है। और वापस उनको जब उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं तो वापस उनको उनको एक अंतर्मुहूर्त समय लगता है। राइट। तो जैसे हम देखते हैं कि शक्रेंद्र ने पांच रूप करके भगवान को मेरू पर्वत पे ले गए। तो पांच रूप जब किया तो उनको पांच रूप करते करते अंतर्मुहूर्त समय लगा। राइट, क्योंकि उनको वापस वो छह पर्याप्ति वापस उनको पूर्ण करनी पड़ती है, तभी वो उत्तर वैक्रिय देह की रचना हो जाती है। राइट। तो ये सब हमने देखा था पर्याप्ति के बारे में। तो पर्याप्ति हमने देखा अभी वो कारण है और प्राण उसका कार्य है। राइट, पर्याप्ति के कारण प्राण उत्पन्न होते हैं। जो 10 टाइप के प्राण है वो पर्याप्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। राइट। तो स्थावर जीवों में चार पर्याप्ति, विकलेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरींद्रिय में पांच पर्याप्ति, और बाकी सब जो गर्भज देवता है, मनुष्य है, गर्भज, तिर्यंच और नारक, उसमें छह पर्याप्ति है। फिर उसके बाद हमने कीमाहार द्वार के बारे में देखा था। ये काफी इंटरेस्टिंग था। इसमें हमने देखा कीम मतलब दिशा, आहार मतलब आहार को ग्रहण करना। तो कौन से जीव कितने दिशाओं से आहार को ग्रहण करता है उसके बारे में ये दंडक प्रकरण में काफी डिटेल में बताया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि इतना डिटेल में अपने जैन शास्त्र में इसको समझाया है। तो हमने देखा कि जो मेन दिशा है वो छह है, आठ दिशा नहीं है। जो आकाश प्रदेशों की जो श्रेणी है वो छह दिशाओं में ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप और डाउन। राइट। कोई भी जीव या कोई भी पुद्गल जब ट्रैवल करता है ये आकाश प्रदेश की श्रेणी को पकड़ के ही ट्रैवल करता है। इट्स लाइक रेल रोड। राइट। वो डायगनली या कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो आकाश प्रदेश की श्रेणी को ही पकड़ के वो ट्रैवल करता है। इसलिए टोटल छह डायरेक्शंस है। तो जीव या पुद्गल जब ट्रैवल करता है ये 14 राजलोक में, ये छह डायरेक्शंस में ही वो ट्रैवल कर सकता है। इसलिए जो आहार के पुद्गल है वो भी ये छह डायरेक्शन से ही जीव प्राप्त करता है और ग्रहण करता है। फिर हमने देखा कि आहार कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के आहार है। उसने हमने पहला जो आहार देखा वो ओजाहार, जो अपर्याप्त अवस्था में जीव जो सब्टल एनर्जी पार्टिकल है, सूक्ष्म एनर्जी पार्टिकल है, जिसको ग्रहण करता है उससे शरीर इंद्रिय आदि की रचना करता है, उसको ओजाहार कहते हैं। ओजाहार मात्र मात्र अपर्याप्त अवस्था में ही होता है और सभी जीव को होता है, नारक, तिर्यंच, सभी जीव को ओजाहार अपर्याप्त अवस्था में होता है। पर्याप्त जैसे ही पर्याप्ति प्राप्त करता है वो ओजाहार फिर होता नहीं है। तो ओजाहार सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में ही होता है। फिर दूसरा हमने देखा प्रेक्षापहार। प्रेक्षापहार मतलब जो मनुष्य तिर्यंच जो आहार ग्रहण करता है, जैसे हम लेके खाते हैं, मुंह में रखते हैं, जो कोड़िया है उसको कोड़िया कहते हैं। तो जैसे हम खाते हैं मुंह द्वारा, तो उसको प्रेक्षापहार कहते हैं। वो मात्र मनुष्य और तिर्यंच को होता है। देवताओं को प्रेक्षापहार होता नहीं है, नारक के जीवों को भी प्रेक्षापहार होता नहीं है। सिर्फ मनुष्य और तिर्यंची ऐसा खाना मुंह द्वारा खाते हैं। फिर थर्ड प्रकार का आहार है लोमाहार। लोमाहार दो प्रकार का है, एक आभोग और अनाभोग। लोमाहार मतलब अपने जो शरीर है, शरीर जो पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी पार्टिकल्स को, उसको लोमाहार कहते हैं। तो जैसे हम सन बेदिंग करते हैं, टैनिंग करते हैं, राइट, तो उसमें जो फोटॉन्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपने शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है, राइट। तो तो वो सब लोमाहार है। सन के फोटॉन्स को ग्रहण करना, या ठंडी हो तो ठंडी के पुद्गलों को ग्रहण करना। तो ये सब जो शरीर जो अपने त्वचा, अपने स्पर्शेंद्रिय द्वारा जो ग्रहण करता है उसको लोमाहार कहते हैं। वो कौन सा है? अनाभोग लोमाहार, मतलब जीव अपने प्रयत्न से नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक होता है। पर दूसरा प्रकार का जो लोमाहार है उसको आभोग लोमाहार कहते हैं, जो मात्र देवताओं को होता है। आभोग लोमाहार मतलब देवता जब भी कुछ सोचते हैं कि मुझे ये खाना है, तो उस प्रकार के पुद्गल वो त्वचा अपने स्पर्शेंद्रिय द्वारा ग्रहण करता है और मन में तृप्ति हो जाती है। तो देवताओं को जो भी इच्छा हो खाने की, जो भी प्रकार का टेस्ट चाहिए, वो सिर्फ मन से सोचते हैं और वो उसको ग्रहण करके उसकी मन की तृप्ति हो जाती है और फिर एनर्जी की भी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो स्पर्शेंद्रिय द्वारा वो पुद्गलों को वो आकाश प्रदेशों से वो ग्रहण करता है। तो अनाभाग लोमाहार सभी जीव को होता है, पर जो आभोग लोमाहार मात्र देवता को होता है। राइट। तो ये सब हमने देखा था। तो हमने देखा कि कौन से जीव कितने डायरेक्शन से आहार ग्रहण करता है। तो हमने पहले देखा कि जो भी त्रस जीव है
जो वे सभी त्रस्त जीव 14 राजलोक के अंदर है। तो इसके कारण वो छो छह दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं त्रस्त जीव। पर जो स्थावर जीव है वो 3 4 5 या 6 दिशाओं से आहार ग्रहण कर सकते हैं। जो स्थावर जीव मतलब एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, वो अगर 14 राजलोक के अंदर है, उसका अर्थ है कि सभी छो छह दिशा में लोकाकाश है, अर्थात छो छह दिशा में आहार के पार्टिकल्स है। तो छो छह दिशा से वो आहार ग्रहण कर सकता है। पर हमने देखा कि थोड़े स्थावर के जीव ऐसे हैं जो कॉर्नर्स में रहे हैं, राइट, हमने ये पॉइंटर है। तो ये जो लोक और अलोक के वहाँ पे रहे हुए, तो कितने जीव ऐसे हैं जहाँ पे एक डायरेक्शन में अलोक आकाश है। तो अलोक आकाश में तो कुछ है नहीं, नहीं हार के पार्टिकल्स है, नहीं धर्मास्तिका है, नहीं अधर्मास्तिका है। तो वो दिशा से आहार ग्रहण नहीं कर सकते, राइट। तो कितने स्थावर जीव ऐसे हैं कि एक डायरेक्शन में अलोकाकाश है, कितने स्थावर जीव ऐसे हैं कि दो डायरेक्शन में अलोकाकाश है, कितने जीव ऐसे हैं कि 3 डायरेक्शन में अलोकाकाश है। तो मैक्सिमम ऐसे कॉर्नर्स है इस यूनिवर्स में, इस 14 राजलोक में, जहाँ पे 3 डायरेक्शन में अलोकाकाश है। तो मात्र रिमेनिंग 3 डायरेक्शन से आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका अर्थ, जो भी स्थावर जीव के अलावा बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, वो छह छह दिशा से आहार ग्रहण करते हैं। पर जो स्थावर जीव है उसमें सूक्ष्म वनस्पति का है, मतलब निगोद के जीव, सूक्ष्म और बादर वायु का है, दोनों सूक्ष्म और बादर वायु का है, सूक्ष्म अग्नि का है, सूक्ष्म अक का है, और सूक्ष्म पृथ्वी का है। ये जीव 3 दिशा से आहार ग्रहण कर सकते हैं, 4 दिशा से कर सकते हैं, 5 दिशा से कर सकते हैं, और 6 दिशा से आहार को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देखा था। अब ये क्लास में हम संगनी और वेद द्वारों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले संगनी द्वार। संगनी किसको कहते हैं? संगनी मतलब संज्ञा, राइट। हम जैसे व्यवहार में यूज करते हैं कि ये जीव संगनी है, ये जीव असंगनी है, राइट। संगनी मतलब क्या? संगनी मतलब बुद्धि, संगनी मतलब समझन, समझी मतलब प्रज्ञा, संगनी मतलब ज्ञान की मात्रा, कि वो जीव में कितना ज्ञान है, उसको संगनी कहते हैं, राइट। तो संज्ञा 3 टाइप्स की है। सबसे पहले जो संज्ञा है उसको हेतु वादोपदेशी की संज्ञा कहते हैं, राइट। ये टर्म डिफिकल्ट है पर इसको समझने सिंपल है। तो ये संज्ञा कैसी है कि वो पर्टिकुलर जीव मात्र वर्तमान काल का विचार कर सकते हैं, उसको भूतकाल और भविष्य काल का विचार करने की क्षमता नहीं है। वो वो इतनी क्षमता, इतनी ज्ञान की मात्रा नहीं है कि भविष्य भूतकाल में जो हुआ उसको वो याद रहेगा, उसको वो मेमोराइज नहीं कर सकता, नहीं भविष्य के बारे में सोच सकता है। मात्र वो वर्तमान काल में रहता है, वर्तमान काल का ही विचार करता है। जैसे बेइंद्रिय जीव, तेइंद्रिय जीव और चौरिंद्रिय जीव, और फिर असंगनी तिर्यंच और असंगनी मनुष्य, ये जो जीव है उनको मात्र वर्तमान काल का विचार है। इसका अर्थ ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय जीव है, कहीं पे उसको आग लगी तो उसको गर्मी महसूस हुई, तो वो जगह से वो चला जाके वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको सुख मिलेगा। मतलब वर्तमान काल में वो जहाँ पे उसको सुख मिलेगा वो ऐसी प्रवृत्ति करेगा, और वर्तमान काल में जहाँ पे उसको दुख मिलेगा उससे वो निवृत्त होगा। उतना ही उसकी ज्ञान की मात्रा है। वो भूतकाल में क्या हुआ वो सोच नहीं सकता, और भविष्य में क्या होने वाला है वो सोच नहीं सकता। मतलब वो जीव जब आग लगी, वो स्थान छोड़ के वो दूसरे स्थान पे चला गया। पर पर उसके बाद अगर 4 5 मिनट के बाद वो जीव वापस वही स्थान पे आएगा जहाँ पे आग लगी है, क्योंकि उसको भूतकाल का कोई विचार नहीं है, उतनी वो ज्ञान मात्रा, इतनी क्षमता नहीं है कि वो भूतकाल का विचार कर पाए। तो ऐसे जीव को हेतुवादोपदेशी की संज्ञा कहते हैं, जो मात्र वर्तमान काल का विचार कर सकते हैं। तो ऐसे जीव जो मन पर्याप्ति है उसको पूर्ण नहीं कर सकते, उनको मन नहीं है, उनको ज्ञान की मात्रा अवश्य है। पर जैसे शास्त्र में एग्जाम्पल आता है कि कोई भिखारी है, उसको धन तो है, उसको 4 5 रुपए 10 रुपए तो अवश्य है, पर उसको धनवान नहीं कहते हैं, राइट। कोई कद रूपा है, उसको थोड़ा बहुत तो रूप है पर उसको रूपवान नहीं कहते हैं।
उसी प्रकार ये जीवों को ज्ञान तो है, पर उसको संगनी नहीं कहते हैं, क्योंकि इतनी अल्प ज्ञान की मात्रा है कि मात्र वो वर्तमान काल का ही विचार कर सकते हैं। फिर दूसरे प्रकार के जीव है, उसको बोलते हैं दीर्घकालिक की संज्ञा। वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों तीन का विचार कर सकते हैं। तो वो कौन से है? पंचेंद्रिय तिर्यंज, पंचेंद्रिय मनुष्य, देवता और नारक। ये सभी को भूत भविष्य और वर्तमान को विचार करने की शक्ति है। ये लोग मनोवर्गना पुद्गल को ग्रहण करके विचार रूप परिणमन करने की शक्ति है, वो मन पर्याप्ति को वो पूर्ण करते हैं। तो ये जीव अगर भूतकाल में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके उनको दुख हुआ है, तो वर्तमान काल में वो चीज वापस वो प्रवृत्ति नहीं करेंगे। वो जीव भविष्य के बारे में भी सोचेंगे, और भविष्य में अगर वो प्रवृत्ति से दुख आने वाला हो तो वो प्रवृत्ति नहीं करेंगे। राइट। तो जैसे हम लोग, देवता नारक, तो उनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों तीन काल संबंधी उनको विचार करने की क्षमता है, उसको दीर्घकालिक की संज्ञा कहते हैं। तो ये जो संज्ञा और असंज्ञा का भेद होता है ना, ये दीर्घकालिक की संज्ञा की अपेक्षा से होता है। जिसको दीर्घकालिक की संज्ञा है उसको संज्ञी कहते हैं, जिसको दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं है उसको असंज्ञी जीव कहते हैं। फिर थर्ड टाइप की संज्ञा है दृष्टि वादोपदेशी की संज्ञा। जिसको सम्यक दर्शन है उसको ये संज्ञा है। तो जो जीव फोर्थ गुणस्थानक से लेकर 12th गुणस्थानक के जीव है, उसको ये प्रकार की संज्ञा है। तो ये प्रकार के जीव कैसे है? मात्र भूत भविष्य वर्तमान का विचार नहीं करते। वो जीव ये विचार करते हैं कि ये प्रवृत्ति से मेरा आत्मा का कल्याण होने वाला है या नहीं। वो वहां तक वो मात्र ये भव का विचार नहीं करते, पर दूसरे भव का भी विचार करते कि ये प्रवृत्ति से मुझे दूसरे भव में सदगति की प्राप्ति होगी या नहीं, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा या नहीं, मेरा आत्मा कल्याण होगा या नहीं। उस प्रकार की जो दृष्टि है वो मात्र सम्यक दृष्टि जीव को होती है। तो फोर्थ गुणस्थानक से 12th गुणस्थानक को ये प्रकार की संज्ञा होती है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं। एक जीव डाइटिंग कर रहा है, राइट, वो डाइटिंग अपने हेल्थ के लिए कर रहा है, तो वो दीर्घकालिक की संज्ञा हुई, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान वो विचार कर रहा है, राइट, भविष्य का कि उसका हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। पर इसकी संज्ञा कैसी है? दीर्घकालिक की संज्ञा है। पर दूसरा जीव डाइटिंग कर रहा है, पर उसका लक्ष्य क्या है? आहार संज्ञा टूटे, शरीर के प्रति आसक्ति टूटे, तो उसको दृष्टिवादोपी से संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वो आत्म कल्याण के बारे में सोच रहा है, राइट। तो ये जो जीव है, दृष्टिवादोपति संज्ञा, ये सम्यक दृष्टि जीव को होती है और जनरली मनुष्यों को होती है, राइट। तो तीन प्रकार की संज्ञा है। एक जीव ऐसे है जो मात्र वर्तमान काल का विचार करते हैं। दूसरे जीव ऐसे हैं जो ये भव का विचार करते हैं। और थर्ड जीव ऐसे है जो जो भव भव का विचार करते हैं, राइट। तो तीनों तीन में एक कॉमन ऐसा है कि जीव इष्ट के तरफ प्रवृत्ति करता है और अनिष्ट के तरफ निवृत्ति करता है, राइट। सभी जीव को सुख चाहिए और दुख से उनको बचना है। पर सभी की जो सुख और दुख की डेफिनेशन अलग है। देखो, उनकी जो स्तर है, राइट, वो अलग अलग है। पहला वाला जीव मात्र वो फिजिकल सुख या दुख के बारे में सोच रहा है। उसको अभी कुछ फिजिकल दुख आए तो भागेगा, फिजिकल सुख आए तो प्रवृत्ति करेगा। दूसरा जो है वो क्या है कि ये भव के बारे में वो त्रिकाल, ये भव के बारे में सुख और दुख के बारे में सोचता है, पर वो सांसारिक सुख और दुख के बारे में सोचता है। पर थर्ड वाला है, वो तो अपने आत्मा के अनंत सुख के बारे में सोच रहा है। तो जो सुख और दुख की मात्रा है, हर एक का डेफिनेशन तीनों तीन संज्ञा में अलग अलग है। तो कौन से दंडक में कौन से जीव को कौन सी संज्ञा होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे पुण्य श्रावक, सुलसा श्राविका, रेवती श्राविका, शालिभद्र, धन्ना जी। ये सबको कैसी संज्ञा थी? दृष्टिवादोपेशी संज्ञा थी, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति थी वो आत्म कल्याण के लिए थी, राइट। तो एकेंद्रिय जीव तो वो संज्ञा के बिना है। जो स्थावर जीव है वो वर्तमान काल का भी विचार नहीं कर सकते। तो वो एकेंद्रिय जीव है, वो संज्ञा के बिना है। विकलेंद्रिय जीव है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरींद्रिय और समूर्छिम तिर्यंच और समूर्छिम मनुष्य। उसको सेकंड प्रकार की संज्ञा है, हेतु वादोपेश की संज्ञा, राइट। पर उसको भी असंज्ञी कहते हैं। फिर सॉरी, फर्स्ट प्रकार की संज्ञा जो वर्तमान काल का विचार करते हैं उसको असंज्ञी कहते हैं। फिर गर्भस्थ तिर्यंच देव और नारक, उसको सेकंड प्रकार की संज्ञा है, दीर्घकालिक की संज्ञा, उसको संज्ञी कहते हैं। और जो मनुष्य एक अकेला मात्र है, जिसको दीर्घकालिक की संज्ञा हो सकती है और दृष्टिवादोपित की संज्ञा हो सकती है।
यहाँ पे इसलिए ऐसा लिखा है कि मनुष्य को ही दृष्टिवादों की संज्ञा है, क्योंकि नारक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जैसे कृष्ण महाराज है, वो नरक में है, पर वो साइक सम्यक दृष्टि है, तो नरक में भी उनका सम्यक दर्शन है। देवताओं को भी सम्यक दर्शन है, राइट, इंद्र महाराज को सम्यक दर्शन होता है। तिर्यंच में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, राइट, जैसे मुनीश्वर स्वामी में लास्ट क्लास में देखा, तो घोड़े को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। पर तिर्यंच में, देव में और नारक में जो सम्यक दर्शी जीव है, वो अति अति अल्प होते हैं। तो इसलिए उस अपेक्षा से यहाँ पे लिखा है कि तिर्यंच, देव और नारक में मात्र सेकंड संज्ञा हो सकती है, राइट। वो जनरल स्टेटमेंट है, पर उसमें भी थोड़े जीव ऐसे हैं जिसको दृष्टिवादों की संज्ञा हो सकती है। पर मनुष्य ही ऐसी गति है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्यक दृष्टि जीव है, इसलिए मनुष्य को दीर्घकालिक की संज्ञा हो सकती है और दृष्टिवादों की संज्ञा, दोनों प्रकार की संज्ञा हो सकती है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद नेक्स्ट द्वार के बारे में देखते हैं, वो है वेद द्वार। इसको समझना सिंपल है। वेद, वो नाम कर्म के हिसाब से हमको शरीर मिलता है। पुरुष का शरीर मिलता है, स्त्री का शरीर मिलता है, या नपुंसक का शरीर मिलता है। तो वेद की जो उत्पत्ति है वो नाम कर्म से होती है। पर जो वेद मोहनीय कर्म है, एक मोहनीय कर्म है, उसको वेद मोहनीय कर्म कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, स्त्री को पुरुष के साथ विषय क्रीड़ा की अभिलाषा होती है, या पुरुष को स्त्री के साथ विषय क्रीड़ा की अभिलाषा होती है। जो शरीर मिलता है वो नाम कर्म से मिलता है, पर जो विषय क्रीड़ा की अभिलाषा है, वो मोहनीय, वेद मोहनीय कर्म से उत्पन्न होती है। तो स्त्री वेद किसको कहते हैं? जिसको पुरुष वेद के साथ विषय क्रीड़ा करने की अभिलाषा हो। पुरुष वेद किसको कहते हैं? जिसको स्त्री के साथ विषय क्रीड़ा करने की अभिलाषा हो। नपुंसक वेद किसको कहते हैं? जिसको स्त्री और पुरुष दोनों के साथ विषय क्रीड़ा करने की अभिलाषा हो, उसको नपुंसक वेद कहते हैं। तो ये स्त्री, पुरुष और नपुंसक है, उसमें जो पहला पुरुष वेद है, तो उसको, जो वेद मोहनीय कर्म है, उसकी उपमा घास में लगे हुए आग की दी है। जैसे घास है, उसमें आग तुरंत लग जाती है, पर वो तुरंत बुझ भी जाती है। उसी प्रकार जो पुरुष है, उसको विषय क्रीड़ा की अभिलाषा तुरंत उत्पन्न होती है, पर तुरंत नाश भी हो जाती है। वही स्त्री वेद है, उसकी उपमा छाण में लगे हुए अ, आग की तरह दी है। छाण में अगर आग लगती है तो बहुत मेहनत से आग लगती है, पर वो बहुत मेहनत से उसको बुझाना भी पड़ता है। तो स्त्री वेद की काम वासना कैसी है? मुश्किल से उत्पन्न होती है, पर मुश्किल से नाश होती है। नपुंसक वेद की काम वासना कैसी है? कि नगर गांव में लगे हुए अग्नि की तरह है, कि तुरंत तो उत्पन्न हो जाती है, पर उसको खत्म करना, उसको नाश पाना अशक्य है। तो उसको नपुंसक वेद की, उसको गांव में लगे हुए आग की उपमा दी है। फिर शास्त्र कहता है कि जो नाम कर्म है, वो अलग अलग, उसको रूप रस रूप, उसको शरीर की रचना उस प्रकार से होती है, राइट। और उस प्रकार से उसको स्वभाव भी मिलता है। अगर स्त्री वेद ले, तो स्त्री वेद का शरीर कैसा है? कोमल है। उसका जो बल है वो कम है, लाइक निर्बल है पुरुष की अपेक्षा से। तो वो नाम कर्म के वजह से मिलता है। पर उसका स्वभाव कैसा है स्त्री वेद का? तो बोलते हैं चंचल स्वभाव है, अस्थिर स्वभाव है। उनको माया नाम का कषाय अधिक होता है, तो वो स्त्री वेद है। पुरुष वेद का क्या है? उसको कठोर शरीर है, वो बलवान है, उसका मन स्थिर है। स्त्रियों से ज्यादा पुरुष का मन ज्यादा स्थिर होता है। ये पर जनरली स्पीकिंग, राइट। थोड़े स्त्री तो केवल ज्ञान भी जाती है, राइट। पर जनरली स्पीकिंग, पर और उसका स्वभाव कैसा है? तो बोलते हैं कि वो, उनको मान कषाय ज्यादा होता है। स्त्री को कौन सा माया कषाय ज्यादा होता है, पुरुष को मान कषाय ज्यादा होता है। और नपुंसक वेद में क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों के जो नेगेटिव्स है, वो पूरे नपुंसक वेद में आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे ये भी समझना है कि जो नपुंसक वेद है ना, उसमें वो मिश्र वेद भी है। कि जैसे कोई स्त्री है, उसके शरीर की रचना तो स्त्री के रूप में हुई है, पर उसको स्त्री के साथ विषय क्रीड़ा की अभिलाषा है, तो वो मिश्र वेद कहते हैं। कोई पुरुष है, क्योंकि उसका जो रहना, उसका जो वस्त्र आदि जो पहनते हैं, वो स्त्री है, वो पुरुष जैसा वस्त्र पहनती है, राइट। तो उसको मिश्र वेद कहते हैं। उसी प्रकार जो जो पुरुष है, उसको अगर पुरुष के साथ विषय क्रीड़ा करने की अभिलाषा हो, तो वो मिश्र वेद। तो शास्त्र में, कर्म ग्रंथ में मिश्र वेद का भी उल्लेख आता है कि उसको मिश्र वेद कहते हैं। तो ऐसे पुरुष स्त्री जैसे कपड़े पहनती है, राइट। तो ऐसे भी हमने संसार में देखा है। अभी कौन से गति में कौन सा वेद है?
तो एकेंद्रिय में तो नपुंसक वेद है, विकलेंद्रिय में भी नपुंसक वेद है। वहां पे कोई स्त्री पुरुष जैसा नहीं है, विकलेंद्र बेंद्रिय तेंद्रिय चौड़ींद्रिय में पूरा नपुंसक वेद है। फिर उसके बाद मनुष्य, मनुष्य में तीनों तीन वेद है, त्रिवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। राइट, तो मनुष्य और तिर्यंश ये दोनों में तीनों तीन प्रकार के वेद है। पर मनुष्य में जो युगलिक के जो जीव है, मतलब प्रथम सेकंड और थर्ड आरा के जो जीव है, उसमें मात्र स्त्री और पुरुष वेद होता है, नपुंसक वेद होता नहीं है। नपुंसक वेद मात्र फोर्थ आरे से शुरू होता है, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आरा में नपुंसक वेद है। पर प्रथम के तीन आरा या जो अकर्म भूमि है जिसमें परमानेंटली युगलिक काल है, वहां पे नपुंसक वेद नहीं है। राइट। फिर देवताओं में जो भुवनपति के 10 दंडक है, उसमें मात्र स्त्री और पुरुष वेद है। देखो सभी देवताओं में नपुंसक वेद है नहीं, तो देवताओं में मात्र स्त्री और पुरुष वेद है। तो भुवनपति में स्त्री और पुरुष वेद है, व्यंतर और व्यानवंतर में पुरुष और स्त्री वेद है, ज्योतिष में भी स्त्री और पुरुष वेद है। पर वैमानिक देवलोक में प्रथम के देवलोक में ही स्त्री और पुरुष वेद है, थर्ड देवलोक से मात्र पुरुष वेद है। अर्थात जो देवियां उत्पन्न होती है वैमानिक देवलोक में, ऊर्ध्व देवलोक में, प्रथम के देव तू प्रथम के दो देवलोक में उत्पन्न होती है। बाकी ऊपर के देवलोक में थर्ड से लेके 12, 9 ग्रव्यक और 5 अनुत्तर, उसमें मात्र पुरुष वेद है। जो जो स्त्री जो प्रथम जो देवलोक में उत्पन्न होती है वो मैक्सिमम 8 देवलोक तक जाती है, उसके ऊपर स्त्री वेद भी 8 देवलोक के ऊपर वो जा नहीं सकती। पर नरक में मात्र नपुंसक वेद है, नरक में के जीव मात्र नपुंसक है, वहां पे कोई स्त्री और पुरुष जैसा कोई वेद नहीं है। तो इस प्रकार से कौन से गति में कौन सा वेद है, ऐसा शास्त्र में समझाया है। कोई क्वेश्चंस? तो नेक्स्ट क्लास में हम गति और आगति द्वार के बारे में देखेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद उसके लिए एक दो क्लासेस लगेंगे, पर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कोई भी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हम तीर्थंकर